छात्रों, आज हम गद्य की सबसे सशक्त विधा मानी जाने वाली विधा निबंध की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके विषय में ये प्रसिद्ध है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की। तो आज हम निबंध के प्रकारों के विषय में जानेंगे कि ये निबंध किन किन क्षेत्रों में लिखे जाते हैं। इन निबंधों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से आलोचकों ने निबंधों को दो रूपों में विभाजित किया है: विषयगत निबंध और विषयीगत निबंध। विषयगत निबंधों में आद्योपांत विषय वस्तु प्रबल रहती है, तो विषयीगत निबंधों में वैयक्तिकता की प्रधानता रहती है। विषयगत निबंधों में निबंधकार विषय की सीमा से जुड़ा रहता है, जबकि विषयीगत निबंधों में भाव प्रवणता और अनुभूति की गहराई के कारण संवेदनशीलता से जुड़ा रहता है। हिंदी निबंधों को निबंधकारों और समीक्षकों ने निम्न प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहले हम वर्णनात्मक निबंध के विषय में जानेंगे। इस प्रकार के निबंधों में पदार्थों, घटनाओं, वस्तुओं, स्थानों तथा दृश्यों का यथा तथ्य वर्णन होता है। इन निबंधों में प्राकृतिक और भौतिक पदार्थों का वर्णन होता है। ये पदार्थ प्रायः स्थिर होते हैं। वर्णनात्मक निबंधों में स्थल वर्णन, विस्तार, दृष्टिकोण, संगत, भाव, 5 तत्व विद्यमान रहते हैं। इन निबंधों में बौद्धिकता एवं भावुकता का सामंजस्य भी रहता है। नंबर 2 है विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में विवरण को प्रमुखता प्रदान की जाती है, इसलिए विवरणात्मक निबंधों को कथात्मक निबंध के नाम से भी जाना जाता है। इन निबंधों में घटनाओं का विवरण समाहित रहता है और ये घटनाएं मानवीय जीवन एवं इतिहास से संबंधित होती हैं। इसके बाद है विचारात्मक निबंध।
इस प्रकार के निबंधों में भावों के स्थान पर विचारों की प्रधानता रहती है। इसलिए इन निबंधों में तर्क की अधिकता रहती है। इन निबंधों का संबंध हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क से होता है। इन निबंधों को चिंतनात्मक निबंध ही कहा जाता है। इसके बाद है भावात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व की अपेक्षा भाव तत्व की प्रधानता रहती है, क्योंकि इसका संबंध हृदय से होता है। रस और भावों की प्रबलता के कारण इन निबंधों में रागात्मकता का प्राधान्य रहता है। इसी कारण इन निबंधों को काव्यात्मक निबंध के नाम से भी जाना जाता है। भावात्मक निबंध धारा शैली, तरंग शैली, विक्षेप शैली आदि में लिखे जाते हैं। इसके बाद हैं व्याख्यात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में निबंधकार कवियों और लेखकों की आलोचना प्रस्तुत करता है। वह तुलनात्मक दृष्टिकोण के द्वारा शास्त्रीय सिद्धांतों एवं लेखकों के व्यक्तिगत विचारों की मीमांसा करता है। साथ ही वह अपनी एक कसौटी बना लेता है और उसी पर कवियों और लेखकों की साहित्य साधना का मूल्यांकन करता है। इसके बाद है परिचयात्मक निबंध। इन निबंधों में मुख्य रूप से पाठक को अवगत कराया जाता है। इस कोट में आत्मपरक निबंधों की भी गणना होती है। इस प्रकार के निबंधों में लेखक अपनी व्यक्तिगत घटनाओं, विचारों और भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। हिंदी साहित्य में इस प्रकार के निबंधों का अभाव नहीं है। इसके बाद है विवेचनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी भी विषय को प्रस्तुत करने में निबंधकार अपने मत का समर्थन और दूसरे मत का खंडन करता है। इन निबंधों में विवेचना की प्रधानता रहती है। विज्ञान और विश्व शांति, गांधीवाद और अहिंसावाद आदि इसी प्रकार के निबंध हैं। उसके बाद हैं उपदेशात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध पाठकों को उपदेश या शिक्षा देने के लिए लिखे जाते हैं। इसमें निबंधकार आदर्शवादी बातों की चर्चा करते हुए भाषण देता हुआ आगे बढ़ता है। उसके बाद है संस्मरणात्मक निबंध। इस प्रकार के
निबंधों में लेखक के जीवन के संस्मरण होते हैं। ये निबंध स्मृति पर आधारित होते हैं। जिस प्रकार से संस्मरण का लेखन किया जाता है, उसी प्रकार इन निबंधों को निबंधकार लिखता है। स्मृति आधारित होने के कारण ये निबंध प्रायः अतीत काल से संबद्ध होते हैं। अगला बिंदु है मनोवैज्ञानिक निबंध। मनोवैज्ञानिक निबंध का संबंध व्यक्ति मनोविज्ञान से संबंध होता है। इस प्रकार के निबंधों में व्यक्ति के अंतः जगत पर प्रकाश डाला जाता है और उसके मन के विचारों एवं भावनाओं को प्रकट किया जाता है। इन निबंधों के अतिरिक्त हिंदी में और भी कई प्रकार माने जाते हैं, जैसे साहित्यिक निबंध या कलात्मक निबंध, ललित निबंध, दार्शनिक निबंध, ऐतिहासिक निबंध, वैज्ञानिक निबंध, सामाजिक निबंध। इस प्रकार अनेक प्रकार हो सकते हैं। तो आज हमने छात्रों जो निबंधों के प्रमुख प्रकार हैं उनके विषय में जाना। सामान्य रूप से निबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। धन्यवाद।